सामने पेनिंग आइलैंड, जो कि समंदर के ऊपर पुल बना के इसको मिलाया गया है पेनिंग आइलैंड के साथ। ये हम इस टाइम पेनिंग आइलैंड के ऊपर आ चुके हुए हैं। अभी मेरे होस्ट ने मुझे यहाँ पेनिंग में उतारा आइलैंड में, तो मेरी जो एक्सप्रेशंस हैं उनकी मुझे समझ नहीं आ रही कि वो किस तरह से मैं एक्सप्रेस करूँ आप लोगों के सामने। इतना ज़बरदस्त है कि मैं अपनी फीलिंग आपको बयान नहीं कर सकता हूँ कि मैं क्या फ़ील कर रहा हूँ। आई एम सो हैप्पी टू बी हेयर। देख सकूँ इस पेनिंग आइलैंड और पेनिंग शहर के बारे में चीज़ें एक्सप्लोर कर सकूँ और सारी चीज़ें आप लोगों को शेयर कर सकूँ। मुझे तो बहुत ज़बरदस्त लगा है, आप लोगों को भी होपफुली बहुत अच्छा लगेगा ये सारा पेनिंग आइलैंड। तो मेरे साथ रहिएगा, हम मिल के एंजॉय करेंगे। पेनिंग कुछ इस तरह का शहर है। ये इसका स्ट्रीट व्यू है, कुछ बहुत नीट एंड क्लीन। फील ही नहीं हो रहा कि मैं कुलालमपुर में फिर रहा हूँ या एक छोटे शहर में निस्बतन। बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की बिल्डिंग्स हैं, साफ़ सुथरा माहौल, साफ़ सुथरी गलियाँ हैं। हल्के हल्के बादल भी हैं, लेकिन इसके बावजूद गर्मी बनी हुई है बहुत ज़्यादा। मैं किसी होटल की तलाश में हूँ क्योंकि यहाँ काफ़ी महंगे होटल्स हैं। देख रहा था ये इसका कोई ऐसे इसके स्ट्रीट व्यू है। ये टावर है जिसके बारे में ये था कि मलेशिया का सबसे ऊंचा टावर था एक टाइम में, जब तक के कुलालमपुर में ट्विन टावर नहीं थे बने। उस वक्त का सबसे ऊंचा टावर यही था। यहाँ ट्रांसपोर्ट का ऐसा ज़बरदस्त सिस्टम है कि एक टाइम टेबल के ऊपर ही आपकी बस पहुँचेगी। हर जगह बोर्ड लगे हुए हैं बस टर्मिनल के ऊपर, वहाँ पे टाइम चल रहा होगा और एग्जैक्ट उसी टाइम के ऊपर आपकी गाड़ी पहुँच जाएगी। इसमें कोई कंडक्टर नहीं है, कोई इसमें दूसरा बंदा नहीं है, सिर्फ एक ड्राइवर है। आप जैसे एंटर होते हैं बस में तो आपने फ्रंट पे ऐसे ड्राइवर से टिकट लेना और पीछे आके बैठ जाना है। यानी दूसरे बंदे की कोई ज़रूरत नहीं है, एक ड्राइवर ही सारा कुछ मैनेज कर रहा है। और ये ज़्यादा स्टे भी नहीं करती, बस जो इनका टाइम है 1 मिनट 2 मिनट, उससे ज़्यादा फिर ये स्टे नहीं करेंगी। ये बस टर्मिनल है मेन इसका। यहाँ से हर रूट की बस आपको मिल जाती है। और अभी बस खाली है, लेकिन इसने चलना है तो ये चल पड़ी। मास्क नहीं है तो आप नहीं बैठ सकते। मैंने कहा जी ये सामने शॉप है, मैं 1 मिनट में लेके आया। उसने कहा आई कैन नॉट वेट। उसने 10 12 15 सेकंड वेट नहीं किया और वो उसी टाइम निकल गया। और यही सब के साथ यहाँ पे कर रहे हैं। जिसका मास्क है ठीक है, मास्क नहीं है तो आप नहीं ट्रैवल कर सकते। और ये ब्रिटिश के टाइम की ये कॉलोनी जब थी, ये जब इंग्लैंड की कॉलोनी थी, तो ये वो वाले घर हैं पुराने ओल्ड स्टाइल। लेकिन अब ये काफ़ी मेंटेन हुए हैं, कलरफुल हैं बहुत ज़्यादा, और मेंटेन करके इन्होंने इनको नीचे शॉप्स बना दिए हैं और ऊपर इसी तरह से घर हैं या होटल्स हैं। ये वाले पुराने उसी तरह से अभी तक भी मौजूद हैं अपनी असली हालत में। एक फिर स्टॉप आया और यहाँ पे भी इसी तरह से रुक के जिसने मास्क पहना होगा वो आएगा, ड्राइवर को ऐसे पे करेगा। ये पूरा शहर इसी तरह से जैसे कुलालमपुर में या बाकी इसके बड़े शहरों में हाई राइज बिल्डिंग्स हैं, स्काई स्क्रैपर्स हैं, इसी तरह से यहाँ पे भी इस आइलैंड के ऊपर भी बहुत ऊंची ऊंची इमारतें हैं। यहाँ तक कि ड्रोन की जो हाइट थी, जो ड्रोन की लिमिट्स थी, उनसे भी ऊंची हैं। तो फिर मुझे लिमिट एक्सीड करनी पड़ी ड्रोन की, वहाँ से उसको मैं मैनुअली ऑपरेट करता रहा। ये देखिए इसका स्क्रैपर्स इसी तरह से पूरे आइलैंड के अंदर आपको यही वाली बिल्डिंग्स नज़र आएंगी। मेरे साथ ये ऑस्ट्रेलियन फ्रेंड हैं, यहाँ पे मुझे मिल गए, विलियम। इन्होंने मुझे बहुत हेल्प किया टिकट ख़रीदने में, क्योंकि मैंने बाय बस जाना था ऑस्ट्रेलिया। विच सिटी फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया? नॉर्बर्न। ये नॉर्बर्न से हैं ऑस्ट्रेलिया से।
ये पतली गली से गुजर के ये होटल था बीच। मैंने जो होटल लिया है ये बिल्कुल सामने इसके ये बीच है, बातू फिरंगी का ये बीच है जिसके बिल्कुल सामने ये होटल है मेरा। तो यहाँ से बहुत ज़बरदस्त किस्म के नज़ारे हैं बीच के भी, और ये होटल है बहुत नीट एंड क्लीन था और बहुत साफ़ सुथरा सा है। इसका अंदर रूम भी है, मैं आपको दिखाता हूँ। इसमें ये एक बेड लगा हुआ है, साथ में टीवी है, एसी लगा हुआ है, और साथ में एक बहुत ही ज़बरदस्त नीट एंड क्लीन वाशरूम है। ये इस तरह का वाशरूम है, छोटा सा है लेकिन बिल्कुल बहुत साफ़ सुथरा सा और अच्छा सा वाशरूम है ये। तो ओवरऑल ये ठीक था, मुझे 100 रिंगिट्स के अंदर ये मिला, तो रीज़नेबल सा है ये। और फिर सबसे अच्छी बात यह है कि ये बिल्कुल सामने ये बीच है बातू फिरंगी का, और ये बहुत ज़बरदस्त बीच है। वाइट सैंड है इसके अंदर, वाइट सैंड बीच कहते हैं इसको। ये हमने यहाँ पे मलाई रेस्टोरेंट है एक, उसमें हमने ये खाना जो है वो ऑर्डर किया है। ये मेरे साथ थे विलियम और उनके फ्रेंड, तो हम मिलके यहाँ पे बहुत ज़ोर की भूख लगी थी, तो हमने सोचा कि हम मिलके इसको, ये हैं विलियम और ये इनके पार्टनर, इनके फ्रेंड, और ये मैं। यहाँ पे ये बूफे सिस्टम है, हर कोई अपनी मर्ज़ी से खाना लेता है, जो मर्ज़ी डालता है और उस हिसाब से फिर वो चार्ज करते हैं जो भी कुछ वो खाए। सब चीज़ें मौजूद हैं, तमाम आइटम्स, वेजिटेरियन, नॉन वेजिटेरियन, हर तरह की फ़िश मौजूद है, सी फूड, और ये स्पाइस से भरे हुए खाने हैं, बहुत ज़्यादा टेस्टी हैं लेकिन हैं स्पाइसी। ये हम, मुझे तो इनका नाम भी नहीं आता ये कौन कौन से खाने हैं, लेकिन इतना पता है कि ये कुछ वेजिटेरियन है और कुछ नॉन वेजिटेरियन। ये तो आलू हैं, ये तो कंफर्म आलू हैं, और ये फ़िश, फिर ये करी, इसी तरह की ये बाकी आइटम्स हैं सारी। इतनी ज़्यादा मिर्चें हैं कि मेरे कानों के अंदर से धुआं निकलना शुरू हो गया है, और फिर काफ़ी देर तक मुझे ना समझ नहीं आई मैं करूं क्या। तो ये लोग बहुत ज़्यादा स्पाइस खाते हैं। जो इनके राइस हैं, जो चावल हैं, वो तो बिल्कुल सिंपल हैं, उनके अंदर इवन नमक भी नहीं डालते, लेकिन जो ऊपर करी डालते हैं या सालन डालते हैं वो इतना सख्त किस्म का वो स्पाइसी होता है कि वो धुआं निकाल देता है। जो स्पाइसी खाना ना खा सकता हो उसके लिए ये एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का आइटम होगा। जो लोग नॉर्मल खाना खाते हैं उनके लिए बहुत हैवी है भाई, बहुत ज़्यादा। ये कुछ इस तरह का स्पाइसी है ये। अभी तक ये इन्होंने भी बीच में छोड़ दे, टू स्पाइसी, या विलियम ने भी आधा खाया और ऐसी लगा हुआ स्पाइसी, सो स्पाइसी।
ये सारा खाना जो था ये 14 रिंगिट का हुआ है। इसमें मुख्तलिफ़ आइटम्स मैंने चूज़ किए थे। इसके अंदर राइस थे बेसिक, और उसके बाद फिर मटन था, बीफ था, एक अंडा था और ऊपर करी थी। तो ये 14 रिंगिट्स में ये एक बंदे का खाना खाया है, एक बंदे का। और साथ में एक ड्रिंक जो था ये फ्री था। ये 14 रिंगिट का बना था, तो ये मैंने इनको दिया। तो ये मुझे बकाया मिल गया 14 रिंगिट दे कर पे करके। तो अभी एक बस से हम लोग उतर गए और एयरपोर्ट जाएंगे। और तब एयरपोर्ट जो फ़्लाइट टाइम है वो 8 बजे है, लेकिन थोड़ा सा कहीं घूमेंगे, उसके बाद फिर हम आगे एयरपोर्ट फ़्लाइट के लिए निकलेंगे। इससे पहले हम पानी लेंगे क्योंकि गर्मी है बहुत ज़्यादा, कुछ पीने के लिए बहुत ज़रूरी है। Ice Mountain, oh, good name. साथ ये आइटम्स भी रखे हुए हैं, जिसको ये ज़रूरत है वो ये भी है। ये हर तरह की वाइन है, शराब हर तरह की है। 2 ringgits, ओके, थैंक यू। ये एक और खूबसूरत व्यू इन बिल्डिंग्स का। और ये स्काई स्क्रैपर, उसी के साथ ही दूसरी बिल्डिंग। ये देखें, ये नीचे से इसके रोड गुजर रही है, ऊपर यूं ये बिल्डिंग है। क्या ज़बरदस्त खूबसूरत तरीके से ये नीचे से रोड निकला है और ऊपर ये खूबसूरत बिल्डिंग। और साथ में ये वाली, मलेशिया में ज़्यादातर ऊंची बिल्डिंगों का रिवाज है, हाई राइज स्काई स्क्रैपर्स बहुत ज़्यादा हैं यहाँ पे।